हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने आपसे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की। और ये ऐसे जुमले होते हैं जो हमको बताते हैं कि कोई काम किस ज़माने में हो रहा है। यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ज़माना और दूसरा काम। और आपको मालूम है कि ज़माने कुल तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट यानी कि ज़माने हाल, यानी कि इस मौजूदा पल को जो कि इस वक्त चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। और दूसरा पास्ट यानी कि ज़माने माजी, यानी कि वो ज़माना जो कि गुज़र चुका है। और तीसरा फ्यूचर यानी कि ज़माने मुस्तकबिल, यानी कि ऐसा ज़माना जो कि इस पल के बाद आने वाला है। इस तरीके से आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि जो जुमले ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको किस तरीके से बनाएंगे। ये एक मुश्किल टॉपिक है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, अपनी छोटी छोटी बातों के अंदर इनका इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें याद रखना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा और आपका इन वीडियोस को देखना भी यूज़फुल हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल जो कि अभी चल रहा है, और दूसरा पास्ट यानी कि ज़माने माजी जो कि गुज़र चुका है, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि ज़माने मुस्तकबिल जो कि आने वाला है। और इन तीनों टेंस को चार चार हिस्सों में बांटा गया है और हर टेंस के चार हिस्सों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उनमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि सिर्फ नाम का फ़र्क है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए तमाम टेंस को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम इस सब को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि टेंस के जुमलों में ज़माने के साथ साथ काम भी पाया जाता है और काम चार तरीके के होते हैं। इनमें से पहला काम है इंडेफिनिट। चूँकि डेफिनिट के माना होते हैं पक्का होना, इसलिए इंडेफिनिट के माना हुए इसके उल्टे, यानी कि जो पक्का ना हो, यानी कि इसमें ये न मालूम हो कि ये काम कब शुरू हुआ था, चल रहा है या ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। और दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू के माना होते हैं किसी चीज़ का जारी होना, यानी कि वो काम जो अभी तक चल रहा है, यानी कि हमको इसके बारे में ये मालूम होता है कि ये काम अभी तक चल रहा है, जैसे कि ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। और तीसरा काम होता है परफेक्ट। परफेक्ट के माना होते हैं किसी चीज़ का कामिलो मुकम्मल होना, यानी कि इस तरीके के काम के बारे में हमको ये मालूम होता है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। और चौथे तरीके का काम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वो काम जो किसी ख़ास ज़माने से शुरू हुआ था और अब भी जारी है, जैसे कि तुम 2 बजे से खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से टेंस को चार हिस्सों में बांटा गया है। अब हम इसको थोड़ा और तफसील के साथ एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो उनमें से पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं इनमें से पहले टेंस की, यानी कि इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी चीज़ का पक्का ना होना, यानी कि इस टेंस के अंदर ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर कोई टाइम पक्का नहीं होता है। और इस टेंस के ज़्यादातर जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। इस जुमले में ये पता नहीं है मैं इंग्लिश कब से सीख रहा हूँ और कब तक सीखूँगा, इसलिए ये इंडेफिनिट है। और अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस के माना होते हैं किसी काम का चलते रहना, जारी रहना। इस टेंस के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म होगा, ये तो मालूम नहीं होता है, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम होता है।
اور اس ٹینس کے تمام جملوں میں آئی این جی فارم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، آئی ایم پلئنگ فٹ بال، کب سے کھیل رہا ہوں، کب تک کھیلوں گا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کام میرا کنٹینیو چل رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں تیسرے ٹینس کی، یعنی کہ پرفیکٹ ٹینس کی، جس میں کام کے پورا ہو جانے کا علم ہوتا ہے، مطلب کوئی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس ٹینس کے تمام جملوں میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، آئی ہیو ایٹن دا فوڈ۔ اس جملے میں کھانا کھایا جا چکا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے حصے کی، یعنی کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے جملے جن میں کسی مدت سے، کسی ٹائم سے کوئی کام شروع ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں کسی کام کے شروع ہونے کا وقت معلوم ہوتا ہے، لیکن کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ جیسے کہ میں پچھلے 1 مہینے سے انگلش سیکھ رہا ہوں، آئی ہیو بین لرننگ انگلش فار دا پاسٹ 1 month۔ اس جملے میں کام 1 مہینے پہلے شروع ہوا، یعنی کہ انگلش سیکھنے کا کام 1 مہینے پہلے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک ٹینس کے 4 حصے ہوئے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ زمانے 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹائم 3 طریقے کا ہوتا ہے اور کام 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم تینوں زمانوں کو چاروں کام کے ساتھ ملائیں گے تو کل 12 قسمیں بنیں گی۔ اس طریقے سے کل ٹینس 12 بنتے ہیں، جن میں سے پہلا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، دوسرا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، تیسرا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، چوتھا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پانچواں ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ساتواں ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، اور آٹھواں ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اور نواں ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، اور 10واں ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، اور 11واں ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور 12واں ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اور آنے والے ویڈیوز میں ہم ان سب کو ایک ایک کر کے تفصیل سے اچھی طریقے سے سیکھیں گے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ٹینس کس طریقے سے بنتے ہیں اور ٹینس کیا ہوتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آنے والے ویڈیوز میں ہم ان تمام ٹینس کو تفصیل کے ساتھ اور ان کی مثالوں کے ساتھ ان کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل